दोस्तों, रणभूमि में जब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे युद्ध लड़ूं। एक तरफ मेरे भाई बंधु हैं और गुरुजन हैं, गुरु हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है। एक तरफ मेरे भाई हैं जिनसे मुझे स्नेह मिला है, प्यार मिला है। मैं उन्हीं के खिलाफ युद्ध करूं। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा और युद्ध करना ही चाहिए। यही तुम्हारा कर्म है, धर्म है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया युद्ध करने के लिए। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं कहा। कृष्ण ने अपने धर्म का पालन करने के लिए कहा कि जब किसी के साथ अन्याय होता है, जब किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, जब किसी का हक मारा जाता है, जब किसी को परेशान किया जाता है, उससे उसका धर्म बनता है कि वो अपने लिए आवाज़ उठाए। उसका ये धर्म है कि अपने लिए लड़े, नहीं तो वो समाज को क्या प्रेरणा देगा, अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या प्रेरणा देगा कि जो दुनिया में हो रहा है, जो हो रहा है वो सब हमें कबूल कर लेना चाहिए। जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें सर झुकाकर मान लेना चाहिए। क्या यही प्रेरणा देनी चाहिए? तो कृष्ण ने इसलिए अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहा कि वह एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे। अब कौरवों ने उनकी सारी चीज़ें छल से हड़प कर, सारी ज़मीन जायदाद छल से हड़प कर उनको पैदल कर दिया, उनको हटा दिया। अब उन्होंने कहा कि हमें 5 ही गांव दे दो। 5 भाई हैं हम, 5 भाई उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। 5 को एक एक गांव दे दो, बाकी सब तुम्हारा, बाकी पूरा भारतवर्ष तुम्हारा। लेकिन कौरवों ने तो पूरी की पूरी बेईमानी की सोच ली थी। उन्होंने कहा ना, हम तुम्हें देंगे ही नहीं। जाओ तुम ऐसी भूखे प्यासे, चाहे जो करना है करो, ऐसे रहना है रहो, नहीं तो एक किसी चीज़ पे तुम्हारा हक नहीं। अरे वो तो उनके भाई ही थे ना, तो भाई के नाते कम से कम उनको इतना हक तो होता है कि कम से कम अगर 10 रोटी उनके पास है तो एक रोटी उनको भी देना चाहिए। तो उन्होंने पूरी बेईमानी की ही सोच ली। इसी का नतीजा है महाभारत। तो कृष्ण ने कहा कि अपने धर्म का पालन करने के लिए हर मनुष्य को, हर किसी इंसान को, हर किसी शख्स को
युद्ध या कर्म, उस युद्ध ही, एक केवल युद्ध ही नहीं, हर वो काम करना चाहिए जो अधर्म को धर्म में परिवर्तित कर सके। अधर्म को मिटाकर जो धर्म का मार्ग सिखा सके, धर्म के रास्ते पे ला सके। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे, तुम सोचोगे कि मेरे ही भाई, मेरे ही माता पिता, मेरे ही सब कुछ, मैं इन्हीं से क्यों लड़ूं, फिर तो तुम्हें उनकी सदैव गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर तो वो तुम्हें लात मारे, चाहे जूता मारे, चाहे कैसे भी रखें, चाहे तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करें, चाहे अपने हो चाहे पराए, चाहे अपने हो चाहे पराए, वो चाहे तुम्हें लात मारे, चाहे तुम्हें गाली दें, चाहे तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करें, तो फिर ये तो वही वाली बात होगी कि तुम्हें हर चीज़ उनकी कबूल है, हर चीज़ सहना पड़ेगा। तो ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। तो ये अधर्म को मिटाकर धर्म के रास्ते पर चलाना ही उनका मकसद था। तो इसलिए हमें अधर्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए, लड़ना चाहिए, और लड़ना ही नहीं चाहिए, हर वो कोशिश करना चाहिए, हर वो काम करना चाहिए जिससे किसी गरीब या किसी मासूम या किसी मासूम को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई कष्ट ना पहुँचे। कृष्ण का यही संदेश उन्होंने अर्जुन को दिया था। तो कुछ लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसका कोई कुछ मतलब निकालता है, कोई कुछ मतलब निकालता है। असल मतलब तो यही है। उसको कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं कहा, युद्ध करने के लिए कतई नहीं कहा। कृष्ण ने अर्जुन को उनके धर्म का पालन करने के लिए कहा, और वो धर्म युद्ध ही था। भाई वो कौरव मान नहीं रहे थे सीधी तरीके से, तो फिर उसका क्या परिणाम था? उसका तो एक केवल मात्र युद्ध ही विकल्प बचता था। तो इसलिए हुई महाभारत। तो जब कोई ना माने, जब तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार पे ही उतर आए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? चुपचाप उसका गुलामी कबूल करना चाहिए, उसकी लात गालियाँ सहना चाहिए, या उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए? तभी तो आप संसार में रह पाएंगे। अगर इज्जत ही ना हो, कहीं आपको सम्मान ही ना मिले, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? और फिर तो वहाँ से अगर उन्होंने कौरवों ने अगर वैसा ही उनको अगर वैसा ही हो गया होता, चलो मान लो उन्होंने ही सब कुछ रख लिया होता, तो आज एक हर बंदे को वही संदेश आ जाता कि वो इससे छीनो, उससे झपटो, उससे लूटो, उससे मारो। अब आजकल हालांकि ये नहीं कि पूरी तरीके से मिट गया हुआ अधर्म, पूरी तरीके से मिट गया, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है कहीं पे, ये तो हो ही रहा है। ये तो नेता लोग
सब ये दुनिया भ्रष्टाचारी ही है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं कहीं कोई लोग आवाज़ उठा के, कहीं कहीं अपना इंसाफ की बात करके जी तो रहे हैं ना सम्मान के साथ। उनको हक भी मिल रहा है उनका, भले लड़के मिले झगड़ के मिले। तो उनका संदेशा देने का यही एक मकसद था। तो इसलिए अब गरीब लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, भोले भाले। उनको ये नए नए सरकार का जो नियम निकलते हैं, जो सरकारी जो उनको फ़ायदे के लिए भी निकलते हैं जो, तो उस चीज़ का भी वो लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो किसी से कुछ कह नहीं सकते, अपने लिए कोई कदम नहीं उठा सकते। और तो और वो जो खेती कर रहे होंगे, जहाँ अपना कोई कारोबार कर रहे होंगे, वहाँ से भी उनको लोग हटा देते हैं, वहाँ भी वो लड़ नहीं पाते हैं। अगर उनको ज्ञान होगा, अगर उनको शिक्षा होगी, तो वो अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, अपने लिए लड़ेंगे। और यह ज़रूरी भी है, हर किसी का हक है भाई। शिक्षा पाओ, ज्ञान होगा तुम्हारे अंदर, सक्षम होगे लड़ने के लिए, तो लड़ोगे आप। कोई आपका हक नहीं मार सकता, लेकिन आवाज़ उठाओगे नहीं, बोलोगे नहीं, कुछ सीखोगे ही नहीं, तो नामुमकिन है कि आपको कुछ हो पाए। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट कीजिएगा आप कि ये वीडियो कैसी थी मेरी, और आपके साथ बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और मुझे आप लोगों की प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है।